पाकिस्तान की राह चला मालदीव। पाक समर्थित लश्कर का क्या कनेक्शन। मालदीव विवाद का इस्लामिक कट्टरपंथ जड़। इंडिया मालदीव विवाद के दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, मालदीव की कलई दिन ब दिन खुलती जा रही है। अब कहा जा रहा है कि मालदीव पूरी तरह से पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। चीन के शह पर मालदीव भारत को गीदड़ भभकियां तो दे ही रहा है, अब पाकिस्तान समर्थित लश्कर और अफगानिस्तान कनेक्शन भी इस विवाद में जुड़ गया है। ये पता चल रहा है कि मालदीव भारत के खिलाफ जहर क्यों उगल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, जिस तरीके से मालदीव के नेता और खुद राष्ट्रपति मुइज्जू भारत के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मालदीव की मुइज्जू सरकार में कुछ ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं जिनको पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान के मदरसों में इस्लामिक कट्टरपंथ की ट्रेनिंग मिली हुई है। वहीं द संडे गार्डियन की रिपोर्ट की माने तो मालदीव के भी कई विशेषज्ञ और ऑब्जर्वर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मालदीव में कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है। इसके लिए एक आंकड़ा भी द संडे गार्डियन की रिपोर्ट में दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में सुनामी आने के बाद से इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ना शुरू हुआ था। हालांकि पहले यहाँ बौद्ध धर्म माना जाता था, लेकिन 12वीं सदी में यहाँ इस्लाम धर्म की एंट्री शुरू हुई। वहीं 2004 की सुनामी के बाद काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाकिस्तान और सऊदी अरब के लोगों की यहाँ एंट्री हुई। ये सभी सिविल सोसाइटी के नाम पर और सुनामी में मालदीव के लोगों के मदद करने के नाम पर आए थे। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इनमें से पाकिस्तानी ज़्यादातर लोग सांप्रदायिक और हथियारबंद समूहों से जुड़े हुए थे। इन संगठनों में खिदमत-ए-खलाक, जिसे पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की चैरिटी संगठन माना जाता है, शामिल था। इन्होंने मौके का लाभ उठाते हुए मालदीव में जमकर इस्लाम का प्रचार किया। धीरे धीरे वो अपने लोगों को मालदीव बुलाते रहे और धार्मिक ट्रेनिंग देते रहे। बता दें कि खिदमत-ए-खलाक 2006 में ही अमेरिका की तरफ से दहशतगर्द गुट घोषित किया जा चुका है। हालांकि कैलिफोर्निया के नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल के एक रिसर्च पेपर में भी इस खतरे को उजागर किया गया था। इस रिसर्च के मुताबिक 1990 से ही मालदीव के युवाओं में इन अतिवादी गुटों में जहर भरा जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे एक शिक्षण संस्था जमीयत अल सल्फिया में भी 1 दर्जन से ज़्यादा मालदीव के युवाओं को कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी गई थी। वहीं पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले मालदीव के कई युवा अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर इलाकों में कई जिहादी ट्रेनिंग सेंटर्स में। द संडे गार्डियन की रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से धीरे धीरे मालदीव के युवाओं में अपनी सोच को भरताया, जिसका नतीजा आज ये है कि मुइज्जू सरकार में ऐसे लोग भी भरे पड़े बताए जा रहे हैं जो कि न केवल इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, बल्कि इंडिया के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को भी कामयाब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं अब मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि वो न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर भारत विरोधी कार्य लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद इस बात की भनक नहीं है कि इसका खामियाजा उनके साथ पूरे मालदीव को उठाना न पड़ जाए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।